नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्लैक एडम मूवी की कहानी देखेंगे जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और यह 2022 की सबसे शानदार फिल्म होने जा रही है। आपको ब्लैक एडम की पूरी कहानी पता चल जाएगी, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। फिल्म की शुरुआत कहंदक नामक एक प्राचीन शहर के दृश्य से होती है, जहां राजा एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है और उसने अपने अधिकांश लोगों को गुलाम बना लिया है। यहाँ हमारा परिचय ब्लैक एडम से हुआ, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है और बाकी प्रजा की तरह वह भी उस राजा का गुलाम है। वह अपने परिवार को गुलामी के इस जीवन से मुक्त करना चाहता है, जिसके लिए वह राजा के खिलाफ विद्रोह करता है। अब ब्लैक एडम के बेटे को भगवान से कुछ शक्तियां मिली, जिससे वह अपने जीवन को बचाने के लिए एक मंत्र के माध्यम से अपने पिता को हस्तांतरित करता है। लेकिन वह खुद को और अपनी मां को बचाने में विफल रहता है और राजा के आदमी ब्लैक एडम के सामने उसे मार डालते हैं। यह ब्लैक एडम को गुस्से से पागल कर देता है और उसकी नई शक्तियां शहर में बहुत तबाही मचाती हैं, लेकिन राजा के आदमी किसी तरह उसे नियंत्रित करने में कामयाब हो जाते हैं और ब्लैक एडम एक मकबरे में कैद हो जाता है। अगला दृश्य भविष्य में हजारों साल है, जहां ब्लैक एडम अब एक मिथ बन चुका है और लोग उसे लेजेंड मानते हैं। आगे हमें एड्रियाना नाम की एक महिला दिखाई देती है, जो लंबे समय से इस गुफा की खोज कर रही थी और अंत में वह इसे खोजने में सक्षम है। वे उसे जगाना चाहते थे, लेकिन तभी इंटरगेन नाम के खलनायकों का एक समूह आता है, जिसके नेता को लगता है कि वह भी काले आदम में दिलचस्पी रखता है। एड्रियाना यहाँ शाज़म के शब्द का उपयोग करती है, जो ब्लैक एडम को तुरंत पुनर्जीवित करती है और वह एक एक करके इंटरगेन को मारने लगता है। सबसे पहले वह अपनी बिजली की शक्ति से एक आदमी को जिंदा जला देता है और इससे घबराकर अन्य सैनिकों ने उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। ब्लैक एडम एक गोली पकड़ता है और कहता है कि आपका जादू बहुत कमजोर है। तभी वह अचानक हवा में उड़ने लगता है और सिपाहियों को पता चलता है कि उस पर गोली का कोई असर नहीं हो रहा है। आगे हम आदम और सैनिकों के बीच लड़ाई का सामना करते हैं, जहां वह जल्दी से उन सभी को मार डालता है और फिर गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर वह इंटरगेन के अन्य सैनिकों को देखता है, जो उसे रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, लेकिन ब्लैक एडम जल्दी से उनके हेलीकॉप्टर को बिखेर देता है। इसके बाद दो फाइटर जेट आते हैं, जो उसे जमीन पर उतरने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उन्हें भी दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। एड्रियाना अपने बेटे और उसके भाई के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि ब्लैक एडम उसकी कार के सामने खड़ा है। उसी क्षण इंटरगेन के सदस्यों ने उस पर एथेरियम मिसाइल से हमला किया, जिसे ब्लैक एडम ने अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया, लेकिन धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसने ब्लैक एडम को बेहोश कर दिया। वास्तव में प्राचीन राजा अपने दासों का उपयोग करके इस तत्व का खनन करते थे, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ खतरनाक भी था, और सब्बक का ताज भी इसी तत्व से बना है। इसलिए अब एड्रियाना बेहोश ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है और वह और उसका परिवार उसकी देखभाल करने लगता है। अपने होश में आने पर ब्लैक एडम अपने सामने एक सुपरमैन पोस्टर देखता है और गुस्से में उसे नष्ट कर देता है, इस तथ्य के संदर्भ में कि वह सुपरमैन के अहंकार कालेल से नफरत करता है। यहीं पर हम एड्रियाना के बेटे को ब्लैक एडम की शक्तियों को नोटिस करते हुए देखते हैं, साथ ही साथ उनकी सूची भी बना रहे हैं। एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि आपको अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना होगा ताकि लोग आपको हीरो समझे, लेकिन ब्लैक एडम जवाब देता है कि मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया हूँ। तभी उसे शहर में उसकी एक मूर्ति दिखाई देती है, जहाँ एड्रियाना का बेटा भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, और फिर अचानक वे इंटरगेन के सैनिकों से घिरे हुए हैं। दूसरी ओर हम जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के आधार को देखते हैं, जिसके नेता हॉकमैन हैं। उन्हें ब्लैक एडम के पुनरुद्धार की खबर भी मिलती है और वे सभी उसे रोकने के लिए कहंडक की ओर जाते हैं। कहंडक में एड्रियाना के बेटे को बचाने के लिए ब्लैक एडम इंटरगेन से लड़ रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि जेएसए भी वहां आ गया है और उन्हें लगता है कि ब्लैक एडम यहां तबाही मचा रहा है। हॉकमैन उसे रोकने के लिए आगे आता है और उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। डॉक्टर फेट भी मदद के लिए आता है, जिसकी शक्ति का स्रोत उसका फेट हेलमेट है, लेकिन वे ब्लैक एडम को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं। चक्रवात नीचे चला जाता है और वह उस पर अपनी पवन शक्ति का उपयोग करती है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर उसका मुकाबला करने के लिए एटम स्मैशर आता है, जो चींटी आदमी की तरह उसका आकार बदल सकता है, और वह विशालकाय बनकर ब्लैक एडम पर हमला करता है। इसका फायदा उठाते हुए इंटरगेन ने एड्रियाना के बेटे का अपहरण कर लिया, और एड्रियाना के अनुरोध पर ब्लैक एडम अपने बेटे को वापस लाने के लिए जेएसए के साथ काम करने के लिए सहमत हो गया। यहीं पर हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच एक बहस छिड़ जाती है, और हॉकमैन सभी को बताता है कि ब्लैक एडम कभी हीरो नहीं था और वास्तव में वह वही था जिसने कंडक को साल पहले नष्ट कर दिया था।
एड्रियाना और बाकी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं और फिर ब्लैक एडम उन्हें सच बताता है। उसने यह सब अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए किया, जिसे सबक ने बेरहमी से मार डाला था, और वह भी उसे बहुत याद करता है। यह सुनकर एड्रियाना को यकीन हो गया कि एडम बिल्कुल भी दुष्ट नहीं है, और अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वह सही मायनों में हीरो बन सकता है। अपने विचारों को पुनः प्राप्त करने के बाद वह उसे समझाने लगती है, और एडम भी उससे सहमत हो जाता है और उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे पुत्र को तेरे पास सकुशल लौटा लाऊंगा। इसके बाद वह इंटरगेन को ट्रैक करने के लिए जेएसए के साथ जुड़ जाता है, और यहीं पर हमें डॉक्टर फेट का दर्शन दिखाई देता है, जहां पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और हॉकमैन उसमें मारा जाता है। बाद में वे एड्रियाना के बेटे को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं, जिसे इंटरगेन ने एक गुप्त स्थान पर रखा है। यहीं पर हम इंटरगेन के नेता को देखते हैं, और यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पुराने राजा का वंशज है, जो सबक का ताज हासिल करना चाहता है ताकि अपनी शक्तियों से खुद को मजबूत कर सके। अंत में ताज पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह इसका उपयोग कर पाता, एडम और जेएसए गुफा में पहुंचते हैं, और एडम अपनी शक्तियों से उन सभी को मार डालता है। इंटरगेन का नेता भी इसमें मारा जाता है, और जेएसए सबक के मुकुट को अपने कब्जे में ले लेता है। एडम भी हॉकमैन से सहमत है कि वह वास्तविक जीवन में हीरो नहीं है, और खुद को जेएसए के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। वे उसे एक अंडरवाटर बेस पर ले आते हैं, जहां एडम को क्रायो चैम्बर में कैद किया जाएगा, ताकि वह कभी किसी के लिए परेशानी का सबब न बन सके। सभी को लगता है कि शायद अब परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन फिर डॉक्टर किस्मत को फिर से वही नजर आती है। यहीं पर एड्रियाना और साइक्लोन ताज के बारे में कुछ नया सीखते हैं कि अगर कोई ताज की शक्ति का उपयोग करना चाहता है, उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा, और इससे पहले कि वे टीम को यह समझा सके, सबक का ताज गायब होने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंटरगेन का नेता एक बार फिर से जीवित है, जो अब सबक के दानव रूप में है। हॉकमैन यह भी समझता है कि डॉक्टर फेट की दृष्टि सही थी और उसे सबक को रोकने के लिए जाना चाहिए। वे सभी सबक के महल की ओर जाते हैं, जहां डॉक्टर भाग्य इसके चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाता है ताकि कोई और प्रवेश न कर सके। वह हॉकमैन से कहता है कि मुझे तुम्हें बचाने का एक तरीका मिल गया है, और फिर अकेले सबक से लड़ने जाता है। लड़ाई के दौरान वह ब्लैक एडम से संपर्क करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, और उसे बताता है कि दुनिया को आपकी मदद की जरूरत है और आपको अपने मूल रूप में वापस आना होगा। तभी सबक ने डॉक्टर भाग्य को मार डाला, और जेएसए ने भी ढाल को तोड़ दिया और महल के अंदर आ गया। वहीं दूसरी तरफ एडम भी अपनी नींद से जाग जाता है, और जैसे ही वह शाजम का नाम लेता है, वह अपने सुपरहीरो के रूप में बदल जाता है। महल में सबक हॉकमैन को एक लड़ाई में मार देता है, लेकिन यह पता चलता है कि यह सिर्फ एक नौटंकी थी, जिसे हॉकमैन ने डॉक्टर फेट के हेलमेट की मदद से तैयार किया था, ताकि वह सबक को विचलित कर सके और इससे ब्लैक एडम महल तक पहुंच सके। अब हॉकमैन अपनी क्लोन शक्ति का उपयोग करके अपने बहुत सारे क्लोन बना लेता है। फिर वह और एडम मिलकर सबक से लड़ने लगते हैं, जबकि एड्रियाना और बाकी हीरो सबक की सेना का सामना करते हैं, जो वास्तव में मृत राक्षसों से बनी है, और उन्हें जल्दी से हराओ। एडम और हॉकमैन भी सबक को हराने में कामयाब रहे, और आदम ने सबक को बीच में से आधा चीर दिया। बाद में वह हॉकमैन और उनकी टीम से माफी मांगता है और महसूस करता है कि उसे इस तरह स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, और फिर वे एक साथ शांति बनाते हैं। इसके बाद एडम कहंदक के सिंहासन को नष्ट कर देता है और उसका शासक नहीं बल्कि उसका रक्षक चुनता है। वह आगे कहते हैं कि इस आधुनिक युग के लिए मुझे एक आधुनिक नाम की जरूरत है, और फिर हम स्क्रीन पर ब्लैक एडम का शीर्षक देखते हैं। फिल्म के अंत में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहां ब्लैक एडम का सामना सुपरमैन से होता है। सुपरमैन कहता है कि आपके आने से दुनिया घबरा गई है, और इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। तो इस सीन के साथ हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।